Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Chapter number 11 में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स हम स्टडी कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने उसके बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया। आज प्रैक्टिस सेशन में हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बोर्ड की तरफ और आज के न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। द रैंडम वेरिएबल एक्स, ध्यान से आपने समझना है, ये जरा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक रैंडम वेरिएबल है एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। एक्स की 4 वैल्यूज हैं और उसकी फर्दर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी 4 के लिए प्रोबेबिलिटी, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, सब के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब कहा क्या गया है, फाइंड द मीन म्यू एक्स बार, यानी ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 36, साइज 36। अब बज़ाहिर आप ये समझ रहे हैं कि ना सैंपल्स टोटल फाइंड किए गए और दूसरा 36 का साइज जो है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में जो जो रिजल्ट्स वेरीफाई किए थे वो रिजल्ट्स यहां पर हमारे काम आएंगे, हमारी हेल्प करेंगे। यानी अगर आपको म्यू एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, आप रिजल्ट को माइंड के अंदर रखेंगे, यानी सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, रिजल्ट को यूज करेंगे। कौन सा रिजल्ट है जी? एज आपको पता है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। चूंकि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और ये रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो आपको याद होगा ये रिजल्ट जो है हम इसको वेरीफाई करते थे, म्यू के इक्वल रखते थे, यानी म्यू एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल था। और मीन म्यू जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। सो ये वो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां पर समझनी है, दिस इज एक्स नॉट एक्स बार, क्योंकि एक्स बार यहां से कि एक्चुअली आपने सिग्मा एक्स बार जो है वो ये समझा है कि सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, और रिजल्ट क्या कहता है कि वो म्यू के इक्वल होता है, पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। लेकिन पॉपुलेशन मीन को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। सो अब सिंपल है काम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। वो क्या है जी, आपको सिंपल क्या करना है, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स निकालना है, यानी 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4.4 से, 6 को 0.3 से और 7 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम कैलकुलेट कर लेंगे। सो सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ये आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पर कर सकते हैं या एक स्टेप यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 एंड प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आप कैलकुलेटर निकालिए, मैं अपने कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करता हूं। इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो इट इज 5.3। ठीक हो गया जी। अब ये कैलकुलेशन चूंकि म्यू एक्स बार की है तो आपने यहां पर इसकी कैलकुलेशन वेरीफाई कर ली। ठीक है, अब आगे आपको क्या चाहिए, सैंपल साइज 36 है, यानी यहां से आपको क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि स्मॉल एन की वैल्यू 36 दी गई है। अब आपको चूंकि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार निकालना है और वो रिजल्ट क्या था आपका, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। हमने ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इसलिए लिखा कि यहां किसी किस्म की कोई भी आपको टेक्निक नहीं बताई गई कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। सो आपने याद रखना है, अगर आपको किसी भी टेक्निक के बारे में आइडिया नहीं है या नहीं बताया गया तो आपने अंडरस्टूड लेना है कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, वो विद रिप्लेसमेंट है।
ठीक है। सो अब यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट कि सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। सो यहां से इसको भी वेरीफाई कर लेंगे, यानी आप 4 का स्क्वायर करेंगे 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट इज 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो इट इज 28.9, और इसमें से आपने माइनस करना है म्यू, यानी 5.3 की वैल्यू को 5.3 का स्क्वायर करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। किसका आंसर? जरा गौर से देखिएगा, दिस सर्कल, यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस आ जाएगा आपके पास 0.81। क्लियर होगी बात? अब हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है वेरिएंस ऑफ एक्स बार, यानी सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने कैलकुलेट करना है। सो अब आपने ये जहन में रखना है कि इसकी वैल्यू को यूज करेंगे, यानी जब आप सिग्मा स्क्वायर ओवर एन करेंगे तो वो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, यानी 0.81 डिवाइडेड बाय 36, सो दिस इज 0.0225, और यही आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, दैट इज सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, और वो है 0.0225। सो अंडरस्टैंड करना है आपने कि ये क्वेश्चन किस अंदाज में है। देखिए, याद रखिए कि मीन और वेरिएंस ये दोनों कैलकुलेशन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से हैं, उनका रिजल्ट वेरीफाई होता है म्यू के हिसाब से और पॉपुलेशन वेरिएंस के हिसाब से। सो पॉपुलेशन वेरिएंस को आप कैलकुलेट करेंगे, पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करेंगे, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आप अपनी बेसिक कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और एक नया क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। इफ द साइज ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज 55। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना है। अक्सर स्टेटमेंट को गलत अंडरस्टैंड करने के बाद आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। द साइज ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल, के आपको साइज बताया गया है फ्रॉम ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, यानी एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन से सिंपल रैंडम सैंपल का साइज बताया गया है, वो है 55। इसका मतलब है जब आप सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट, तो स्मॉल एन की वैल्यू लिखेंगे 55, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन्ड है। ठीक है जी। उसके बाद द वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज 27। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन्स, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, और इसको लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से, एंड दैट इज इक्वल टू 27। वो मेंशन्ड है आपको। अब वो ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इफ n इज 165। देखिए, स्टैंडर्ड एरर क्या है? सिग्मा एक्स बार। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। व्हाट मस्ट बी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, कब? इफ स्मॉल n इज 165। जरा गौर कीजिए इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के ऊपर कि अगर आपको सिग्मा एक्स बार निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, जरा माइंड के अंदर लाएं। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर n अंडर रूट। अब जरा गौर कीजिए कि n की वैल्यू गिवन है, लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन नहीं है। सो इसका मतलब है यहां पर पहले आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर यहां पर वापस आकर इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इफ सैंपल साइज इज 165। ठीक है। सो अब ये आप कहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये आपको कैलकुलेट करके देगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन।
ठीक है, चलिए यूज करते हैं, देखें जरा कि हम किस तरह इसको यूज कर रहे हैं। हम यहां लिखेंगे एज सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। ये हम वेरीफाई कर चुके हुए विद रिप्लेसमेंट केस के अंदर। और अब देखिए, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की जगह 27 लगाएंगे, सिग्मा स्क्वायर आपने फाइंड करना है और एन आपको पता है 55। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यहां से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 27 मल्टीप्लाई बाय 55 एंड दैट इज 1485। और चूंकि यहां पर हमें सिग्मा चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी सिग्मा की वैल्यू है 38.5357। अब इस वैल्यू को वहां पर आप पुटअप करेंगे। नाउ फॉर ये पोर्शन आप अगर ना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 165, सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर n अंडर रूट। तो ये वैल्यू है आपने जो कैलकुलेट की है, दैट इज 38.5357 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 165। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार दैट इज इक्वल टू, जिसको हमने सिग्मा x बार कहा है, इट इज 385357 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 165। तो आपका आंसर एग्जैक्ट 3R। ठीक है जी। सो स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपने प्रोसीजर को इस तरह फॉलो करना है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नया न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिवन द पॉपुलेशन 1113456, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फॉर सैंपल साइज 36। यानी आपने ये याद रखना है कि आपने मीन कैलकुलेट करना है नंबर 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है किसके लिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए। यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है अगर सैंपल साइज जो है वो किसका है, 36 का है, सिलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन सॉल्यूशन को जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपके माइंड में होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है म्यू एक्स बार नंबर 1 और सिग्मा स्क्वायर, चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा एक्स बार, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और गिवन क्या है आपको, n इज इक्वल टू 36। अब चूंकि ये बता दिया गया है कि विद रिप्लेसमेंट है बिल्कुल क्लियरली, अब आपको ये जहन में रखना है कि आपको फिर उसी तरह रिजल्ट्स को यूज करना है एज, चूंकि पॉपुलेशन के मेंबर्स दे दिए गए हैं, जरा गौर कीजिए कि 1113456 ये आपको पॉपुलेशन के मेंबर्स दे दिए गए। सो यहां पे देखिए, पहले रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे कि म्यू एक्स बार इक्वल्स टू म्यू, और म्यू की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स ओवर कैपिटल एन। सो देखिए इसको ऐड कर लेंगे, 1 + 1 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर डिवाइड करेंगे और इसका आंसर देखिए 21/7 यानी 3 पॉपुलेशन का मीन है। और चूंकि हम ये लिख सकते हैं कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने ये वेरीफाई किया हुआ है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन्स, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। और चूंकि n की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है दैट इज 36,
और सिग्मा को आपने कैलकुलेट करना है। सो सिग्मा को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस म्यू होल स्क्वायर। सो इट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और इन सब के भी स्क्वायर्स होंगे और माइनस करेंगे आप म्यू का स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 3, सो 3 का स्क्वायर यहाँ डिवाइडेड बाय n लिखना ना भूलें, इट इज 7। सो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें, ये मैं इसकी कैलकुलेशंस कर लेता हूं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 25 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 7, और इसको माइनस करना है 3 का स्क्वायर यानी 9, तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ गया 3.7143, और फाइनली सिग्मा का आंसर क्या आएगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज सिग्मा इज स्क्वायर रूट ऑफ 3.7143 and that is 1.9272. सो यहां से इसको क्लियर करेंगे और सिग्मा एक्स बार का आंसर निकालेंगे 1.9272 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36। जरा गौर से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। ठीक है जी, सो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, डिवाइडेड बाय 36 स्क्वायर रूट। सो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज 0.3212। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और आज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन द पॉपुलेशन 5, 7, 9, 12 and 15, find mean and the variance of sampling distribution of mean for the sample size 3 selected at random without replacement. So कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि एक तो आपको बात क्लियर है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का आपको मीन कैलकुलेट करना है नंबर 1, और उसके बाद वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो यू हैव टू कैलकुलेट म्यू एक्स बार एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। ठीक है, सो उसके बाद सैंपल साइज आपको गिवन है स्मॉल n, इट इज 3, और कैपिटल N उसकी वैल्यू कितनी है 5, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज के जो सिंपल रैंडम सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हो वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो हम स्टार्ट करेंगे कि एस म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और म्यू यानी जो पॉपुलेशन मीन है दैट इज सिग्मा एक्स ओवर कैपिटल N, एंड दैट इज 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, और आप लोग कैलकुलेटर निकालिए और इसको मेरे साथ वेरीफाई करें। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 9.6। सो हम ये कह सकते हैं कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन यानी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 9.6। अब चूंकि हमने कैलकुलेट करना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो उसका रिजल्ट भी यूज करेंगे सिग्मा स्क्वायर ओवर n, n माइनस n ओवर n माइनस 1। ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं। अब इसमें मिसिंग क्या है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस म्यू होल स्क्वायर, और ये क्या होगा जी 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5,
माइनस म्यू आपने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज 9.6 होल स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 टोटल एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, और इसको माइनस कर देंगे 9.6 के स्क्वायर को. सो दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.64. Hence sigma square x bar यानी variance of sampling distribution of mean is equals to 12.64 divided by n. n कितना था हमारा जी? 3, और कैपिटल N है 5 minus 3 divided by 5 minus 1. This would be 5 minus 3 2 and 5 minus 1 4. 2 divided by 4 is 1 by 2. So हम ये कह सकते हैं 12.64 को आपने डिवाइड करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 के साथ. So finally sigma square x bar यानी variance of sampling distribution of mean is equals to 2.1067. इन सब क्वेश्चंस में एक चीज बहुत कॉमन है जो अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है कि जब भी आपने पॉपुलेशन की मौजूदगी में आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए कुछ वेरिएंस या मीन कैलकुलेट करना है, तो आपने उन रिजल्ट्स को यूज करना है जो रिजल्ट्स हम ऑलरेडी अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वेरीफाई कर चुके हुए हैं. ठीक है, होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और इन क्वेश्चंस को घर में जरूर प्रैक्टिस करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.